How are you all? I hope you all have seen part 1 and part 2 of the chapter. In last video, we discussed about the physical properties of states of matter. So, in today's lecture, we'll understand some important terms. Okay? So, let's start our new topic. Are you excited? I know you all are excited. So let's start. Here we go with melting. What is melting? Generally, melting क्या होता है? Melting means पिघलना. So, in language of chemistry, it is known as conversion of solid into liquid. Solid का liquid में convert होना क्या कहलाता है? Melting. For example, सॉलिड के लिए आप आइस ले लीजिए, आइस क्यूब्स. जैसे ही हम आइस क्यूब्स को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालेंगे, दे विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. तो पहले रेफ्रिजरेटर में जब आइस क्यूब्स थे वो सॉलिड स्टेट में थे. जैसे ही हमने उनको बाहर निकाला तो टेम्परेचर बाहर का क्या है? हाई है, और रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर लो होता है. तो जैसे ही हाई टेम्परेचर आइस क्यूब्स को मिला, दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग. सॉलिड से लिक्विड बनना इज नोन एज मेल्टिंग एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. कहीं पे मेल्टिंग आएगा, कहीं पे फ्यूजन आएगा. सो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन मेल्टिंग एंड फ्यूजन, दे आर सेम. सो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होना इज मेल्टिंग. नाउ व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये टर्म आपके लिए नहीं है. Melting point is a point at which solid melts to become liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर प्रेजेंट होता है, प्रेशर होता है, ठीक है. और वो पॉइंट जिस पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करेगा लिक्विड बनने के लिए, द पॉइंट एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग टू बिकम लिक्विड इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट. और मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. आप मुझे ध्यान से सुनिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो आप कहीं पे नोट लगा के लिख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन. अब हम आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ मैं, कि हम जितनी भी केमिस्ट्री में टेम्परेचर्स लेंगे उनकी यूनिट क्या होगी? केल्विन होगी. क्यों? सेल्सियस हम क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज सेल्सियस में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ होती हैं. आपने सुना होगा कि दिल्ली में टेम्परेचर -10 था, -1 था, ओके, और +51 हुआ चूरू में. तो इसका मतलब क्या है कि सेल्सियस में नेगेटिव में भी वैल्यूज़ आती हैं जो कि इजी नहीं होता है कैरी आउट करने के लिए, और केल्विन में सिर्फ क्या होती हैं? पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं. तो वी प्रिफर केल्विन इन केमिस्ट्री. ओके, केल्विन अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लेके चलेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए. तो जितनी भी आप केमिस्ट्री में टेम्परेचर रिलेटेड चीज़ें पढ़ोगे उनकी सबकी यूनिट क्या होगी? केल्विन. तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन. ये आपको यहाँ पे फिगर में भी शो हो रहा है कि आइस क्यूब्स रखे हैं और वो मेल्ट होना, ये जो रेड आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है 0 डिग्री पे, ये क्या शो कर रहा है कि आइस मेल्ट हो रही है कब? 0 डिग्री सेल्सियस पे. और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट टर्म इज लेटेंट हीट. ये भी आप लोगों के लिए न्यू टर्म है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा ये सब नई नई चीज़ें पढ़ने में. सो व्हाट इज लेटेंट हीट? द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट मीन्स हिडन, छुपी हुई जो हीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट. और लेटेंट हीट क्या करती है? जो मॉलिक्यूल्स मीन्स ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, और ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स. तो बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल.
तो उन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें हीट की ज़रूरी होती है, और दैट हीट इज़ नोन एज हिडन हीट। जो छुपी हुई हीट होती है वो उसको ब्रेक करती है। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। हम मेल्टिंग या फ्यूजन की लेटेंट हीट पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion। इसमें क्या होगा, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होगी जो 1 kg सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर दे, लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। और प्रेशर कैसा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे वो क्या करे, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर होती है 1 kg सॉलिड को चेंज करने में, किस में, 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज किस में करते हैं, लिक्विड में, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वो हीट एनर्जी चाहिए होगी जो 1 kg सॉलिड को किस में कन्वर्ट करे, लिक्विड में। इज दैट क्लियर? इट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। नेक्स्ट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग तो आप सब लोगों ने सुना होगा, बॉइलिंग मीन्स उबलना। सो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स कंप्लीटली। जो हमारा लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, भाप में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। लिक्विड से कौन से स्टेट में गया, वेपर स्टेट मीन्स गैसियस स्टेट। ओके। और बॉइलिंग क्या होता है, एक बल्क फिनोमिनन होता है। बल्क मतलब इसमें क्या होता है, बल्क मीन्स लार्ज, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स लिक्विड के नीचे प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी को गेन कर लेते हैं और वो क्या करते हैं, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट करते हैं। कभी भी बॉइलिंग ऊपर से स्टार्ट नहीं होती है, सरफेस से स्टार्ट नहीं होती है। आपने भी देखा होगा, जैसे ही हम वाटर को बॉईल करते हैं तो नीचे से बबल्स ऊपर की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे वाले पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, और जैसे ही उनको एनर्जी मिल रही है वो क्या कर रहे हैं, दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर स्टेट। तो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना इज नोन एज बॉइलिंग। और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग कौन सा फिनोमिनन होता है, बल्क फिनोमिनन। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें लेना ही लेना है, वो फिक्स है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर प्रेजेंट ही रहेगा। ओके। तो दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट करेगा, उबलना स्टार्ट करेगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो आप सबको पता ही होगा, इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन की बात करें तो 373 केल्विन। ओके। अब ये 373 केल्विन कैसे आया, अभी तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, बाकी हम इनका पूरा फॉर्मूला पढ़ेंगे। 100 डिग्री में क्या हमने ऐड किया है, 273 ऐड किया है। तो जैसे ही 273 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 373 केल्विन। वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। यू कैन सी, ये 2 फिगर देख सकते हो आप। यहाँ पे वाटर रखा है, H2O मीन्स वाटर, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके क्या बनाते हैं, H2O मॉलिक्यूल। ओके। तो यहाँ पानी को हीट मिल रही है, और जैसे ही पानी को बहुत ज़्यादा हीट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं सेकंड फिगर में, यहाँ पे बबल्स दिख रहे हैं आपको। तो जैसे ही बहुत ज़्यादा हीट मिल जाती है वाटर को, तो इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट। अब क्या होगा, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट बबल्स आपको दिख रहे हैं, ये जल्दी से ऊपर की तरफ जाएंगे, और जो ऊपर के पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ आएंगे। उनको भी तो बॉयल होना है भाई, हमें भी आने दो, हमें भी बॉयल होना है। तो इट इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब हम इसका भी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देख लेते हैं।
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? सेम मेल्टिंग की जगह होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है. व्हाट इज दैट? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज. वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हमें ज़रूरी होती है कन्वर्ट करने के लिए 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए. और वो 1 kg लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? गैस में. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. इसका मतलब क्या हुआ? हमें 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ अमाउंट की हीट चाहिए. हमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे. उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. एम आई क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज फ्रीजिंग. फ्रीजिंग तो आप सब लोगों ने सुना होगा. फ्रीज़र में क्या करते हैं? बर्फ़ जमाते हैं, आइस बनाते हैं ना. सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू सॉलिड. लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना इज नोन एज फ्रीजिंग. एग्जाम्पल, वाटर इज लिक्विड. वाटर को जैसे ही हम फ्रीजर में रख देंगे तो वो थोड़ी देर में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में. तो ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में, पहले क्या था? वाटर को जैसे ही हमने लो टेम्परेचर में रखा, मतलब रेफ्रिजरेटर में रखा, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में. वाटर क्या था? लिक्विड. और अब ये क्या, आइस क्या हो गई? सॉलिड. तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग. फोर्थ टर्म इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है? प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. इसमें क्या होगा कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा गैसियस स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा. डायरेक्ट सॉलिड से गैस में, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ गैस. ये पिक्चर की वजह से जी गायब हो गया इसका, तो आप लोग मुझे केयरफुली सुनिए. तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना इज नोन एज सब्लिमेशन. सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किस में गया? गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में नहीं आया. इसका एग्जाम्पल क्या होता है? आप लोगों ने घर में नेफ्थलीन बॉल देखी होंगी, कपूर की गोलियां. तो अगर आप उस नेफ्थलीन को रख दोगे तो क्या करेगी? कुछ टाइम में क्या हो जाएगा? वो पहले तो नेफ्थलीन बॉल्स क्या थी? सॉलिड स्टेट में थी. और कुछ टाइम बाद जैसे ही आप उसको बाहर रख देंगे, हाई टेम्परेचर में रख देंगे, तो क्या होगा कि सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्ट इनटू गैस. जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में. और आप देखेंगे कि नेफ्थलीन बॉल्स तो गायब है. तो ये जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. मतलब सॉलिड से लिक्विड नहीं बनेगा, सॉलिड से क्या बनेगा? डायरेक्टली गैस. इट इज़ नोन एज सब्लिमेशन. आई होप आई एम क्लियर. फिफ्थ वन इज कंडेंसेशन. कंडेंस का मतलब होता है पास आना. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस और वेपर्स इनटू लिक्विड्स. वेपर्स या गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन. आपने देखा होगा जैसे मम्मी गरम गरम खाना बनाती हैं तो उसके ऊपर जब हम प्लेट रख देते हैं तो क्या होता है? जितनी भी हमारी चपातीज़ की वेपर्स, गरम गरम चपाती से जो वेपर्स निकल रही थी, वो सारी वेपर्स किस पे जाके लग गई? किस पे टकरा रही है? प्लेट के ऊपर, जो उसके ऊपर कवर है. तो उस प्लेट के ऊपर वो वेपर्स टकरा रही हैं. और कुछ देर में देखोगे जब वो हमारी जो चपातीज़ है वो कूल डाउन हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, उनमें कोई भी वेपर्स नहीं रहेंगी. तो क्या होगा? जो भी प्लेट के ऊपर वेपर्स थी वो ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएंगी. भाप जो थी वो पानी में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो पहले जो वेपर्स प्लेट पे जाके टकराई वो क्या थी? गैस. और फिर जैसे ही टेम्परेचर चपातीज़ का कम हुआ, लो टेम्परेचर हुआ, ठंडी हुई, तो क्या हुआ? वो जो वेपर्स थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में. तो जो ये प्रोसेस गैस टू लिक्विड का है, गैस कन्वर्ट हो रही है किस में? लिक्विड में. इट इज़ नोन एज कंडेंसेशन. ऐसे कि मतलब फॉर एक और एग्जांपल ले लीजिए. जब
क्लाउड्स में बहुत सारी वाटर की ड्रॉप्स हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं बहुत सारी, देन क्लाउड्स विल बर्स्ट। और जब क्लाउड्स बन रहे हैं तो वो कैसे बने हैं, वेपर्स की फॉर्म में, उनमें इकट्ठी कौन हो रही है, वेपर्स जाके इकट्ठी हो रही हैं। ओके, अब जैसे बहुत सारी वेपर्स एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी तो क्लाउड विल बर्स्ट, और वो वेपर्स फिर किसकी फॉर्म में नीचे आएंगी अर्थ पे, ड्रॉप्स की फॉर्म में, और वो ड्रॉप्स क्या होंगी, लिक्विड। तो गैस से किस में कन्वर्जन हुआ, लिक्विड का, तो इट इज़ नोन एज कंडेंसेशन। सिक्स्थ वन इज सॉलिडिफिकेशन। ये तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस और लिक्विड इनटू सॉलिड। गैस या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना, कोई भी चीज़ अगर गैस में है या लिक्विड में है तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, सॉलिड में। इट इज़ नोन एज सॉलिडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल ये है मेल्ट चॉकलेट, जो चॉकलेट पिघली हुई है। ओके, इसको हमने क्या किया, फ्रीज़ किया। जैसे ही हमने फ्रीज़ किया ये चॉकलेट बार्स में कन्वर्ट हो गई, क्यूब्स बन गई चॉकलेट के। ओके, तो लिक्विड से किस में कन्वर्जन हुआ, सॉलिड में। सो इट इज़ नोन एज सॉलिडिफिकेशन। एम आई राइट? आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। तो हमने आज 6 टर्म्स पढ़ी हैं। व्हाट आर दे, मेल्टिंग, मेल्टिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, देन मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा है हमने। फिर लेटेंट हीट क्या होती है, इट इज़ हिडन हीट, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। आफ्टर दैट हमने पढ़ा बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज बॉइलिंग। फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर हमने फ्रीजिंग पढ़ा। फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड को कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड में। नेक्स्ट वी रेड अबाउट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज होना, गैशियस में। लिक्विड स्टेट में हम नहीं जाएंगे, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जा रहे हैं, इट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। फिफ्थ वन इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मैंने क्या बताया था, गैशियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना। ओके, नेक्स्ट लास्ट one is solidification. Solidification is conversion of gas or liquid into solid. Okay, I hope you all have understood this topic and also you are enjoying my videos. And if you are having any doubt, please write your doubt in comment section. I will definitely clear your doubts. Thank you very much.